ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। आप क्या समझते हैं कि इतना गर्दो गुबार जो फैला पीडीएम का प्लेटफॉर्म बिखरने के बाद एक दूसरे पर तंज के नश्तर भी बरसाए गए, तो क्या फिर से ये रीयूनियन हो सकती है? और अगर रीयूनियन हो सकती है तो तहरीके अदम एतमाद का उनसर फिर से पैदा हो सकता है? भाईजान, क्या आप इस पे आपने इतना पता नहीं, मेरे ख्याल से 2-1 मिनट तो लगाए होंगे इस बात पे कि क्या फिर से रीयूनियन हो सकती है। ये कोई नज़रिए वाले लोग थोड़ी हैं। ये कोई अल्लाह के फजल से इनका कोई असूल है, इनकी सियासत में कोई मंतक है, कोई अखलाकियात है। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो मुझे बता दें। वैसे तो मैं लोगों से कहता फिर रहा हूँ कि कोई असूल और मंतक और अखलाकियात पर खड़ा और कोई एक सियासतदान भी मुझे बता दें इस वक्त मुल्क में, तो मैं मान लेता हूँ कि उसको रहनुमा मान लूँगा। ये सारे नज़रिया इक़्तिदार, नज़रिया जुगाड़, नज़रिया वो क्या डील, नज़रिया ढील, नज़रिया आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, ये तो वो सारे वो लोग हैं। आप समझते हैं कि ज़ियाउल हक़ साहब के जो लाए गए नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो में मिसाक जमहूरियत जो पहला होता है, यानी आप अंदाज़ा करें, कब कातिल मकतूल पार्टी भी इकट्ठी बैठती है, चलो मान लिया बड़ी इन्होंने जमहूरियत को कंधा दिया, उसके बाद क्या हुआ उसका? क्योंकि दोनों ने पहले पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को यूज़ किया, फिर दूसरा मिसाक जमहूरियत हुआ जो मिसाक और उस मरी भी इकट्ठे हुए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून ने उनको यूज़ किया। तीसरी बार क्या वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब का मुझे एक याद आता जा रहा है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब को कहा कलसूम नवाज साहबा ने कि ज़रा तहरीक चलाएं मुशर्रफ के ख़िलाफ़, हम आपके साथ हैं। अब हम तहरीक चलाना चाहते हैं और तहरीक तभी चलेगी जब बेनज़ीर भुट्टो इसमें शामिल होंगी। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि वो कैसे शामिल होगी? उन्होंने कहा ये आप शामिल कर सकते हैं। नवाबज़ादा साहब दुबई गए, बेनज़ीर भुट्टो को मना के ARD बनी। उसके बाद ARD बनी, जल्द से जुलूसों का एतमाद हुआ और चंद दिन बाद ही ये जद्दा चले गए सारे। नवाबज़ादा साहब को पता ही नहीं लगा कि ये जद्दा चले गए। नवाबज़ादा साहब से पूछा गया कि वो तो जद्दा चलेंगे, कहते हैं कि हमेशा मैंने सियासतदानों से डील किया, आज पहली मरतबा ताजर से किया तो मार खा गया। कलसूम नवाज साहब ने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो एतज़ाज़ हसन साहब को कह रही थी कि खिंच के रखो, आप हरावल दस्ता हैं हमारे। और साथ ही और चौधरी ख़ानदान के घर वो ठहरी हुई थी इस्लामाबाद में। ना चौधरी ख़ानदान वाले कहते हैं कि हमें जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें पार्टी से निकाला, बिलीव मी, वो कहते हैं हमारे घर से गई, खाना खा के गई और हमें भी पता नहीं चला। और एतज़ाज़ हसन साहब कहते हैं कि जिस दिन वो जद्दा गए हमें तो खबर ही नहीं हुई। और मैं कहते हैं कि तहरीक चला रहा था और मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट बना हुआ था आगे हरावल दरस्ते के जमहूरियत के, तो वो निकल गए। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब देखें, जुनेजो को चीट, लगारी साहब को चीट, गुलाम इसाक खान को चीट, उसके बाद मुशर्रफ साहब को चीट, उसके बाद जरदारी साहब को चीट, वो नाश्ते वाली मीटिंग आप छोड़ दें, बाकी सारे छोड़ दें, वो चीट। उसके बाद इमरान खान को चीट, इस निज़ाम को चीट करके वो निकल गए, फिर एक मरतबा लंदन चले गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, उनका एक ही ले लड़काना सेकंड डे बीबी की स्वयं पर। जरदारी साहब कहते हैं काफ लीग कातिल लीग है, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, काफ लीग का इत्तेहाद होता है। ये भी जमहूरियत के लिए, वो भी जमहूरियत के लिए, ये भी जमहूरियत के लिए। तो कोई नजरिया नहीं, कोई कुछ नहीं है, हमेशा एक दूसरे को यूज करते हैं। दोनों ने कहा था कि हम जी शायद भट्टी साहब, चचा भतीजी में कुछ सुलह हो गई है क्या? ये बयानियाँ 2 बयानियाँ हैं, एक बयानिया है, या ये ड्रामा हो रहा है और सारा एक प्लानिंग का हिस्सा है? राना साहब, आपसे तो मुझे ये तवक्को न थी। बयानिया था, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये कंपैरिजन कर रहा हूँ ये बड़े लोगों का, लेकिन वैसे समझाने के लिए। बयानिया था माओ का, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, पहाड़, दरिया, जंगल, 2 बेटे गए, बीवी गई, और जब कितने लाख से ज़्यादा चले, चंद हज़ार पहुँचे। बयानिया था नेल्सन मंडेला का, कितने अरसे 28 साल जेल में रहे और बाहर निकले और सारी नफ़रतें ख़त्म कर दी। बयानिया होता है सच्चे लोगों का, बयानिया होता है नज़रिए वाले लोगों का,
बयानिया होता है जो बिलीव करते हैं, जो अंदर बाहर से जमहूरियत पसंद होते हैं, और उनका बयानिया होता है। हमारे हिस्से में क्या आया? वोट को इज्जत, सिविलियन बालादस्ती और 73 साल तारीख बदलना और इनकलाब लाना। और इंग्लैंड के हिस्से में क्या आया? एवन फील्ड, हसन हुसैन, जायदादें, औलादें, पोशाकें और पता नहीं कितनी, वो उन्होंने जो अखबार ने लिखा था पेंट हाउस बैरी कज़ाक है, तो कितना और कुछ। हम बदनसीब वो लोग हैं कि हम आज भी वो आएंगे वापस तो एक लश्कर मौजूद होगा, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी बिलावल भुट्टो सिंध को खंडर बनाने के बाद कराची पे तनकीद करते हैं तो हम उनको हेडलाइंस में देते हैं, उनसे नहीं पूछते। 4 मरतबा मरकज़, 3 मरतबा सूबे में रहने के बाद और 13 साल मुसलसल हुकूमत करने के बाद सिर्फ एक लड़काना उनका सियासी किबला, उसमें कोई एक अस्पताल ठीक है, कोई एक स्कूल ठीक है, चलो एक उसको छोड़ दें, एक शहर चलो उसको छोड़ दें, एक तहसील उसको छोड़ दें, एक यूनियन काउंसिल जिसमें सारी सहूलतें मुयस्सर हो। खुदा के लिए इन लोगों के ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अगर पता होता कि मेरे 73 सालों के बाद इन 2 खानों ने चिमट जाना है ज्योंकों की तरह, तो खुदा की कसम को रिकंसिडर कर लेते। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, किधर से आ गए, इनका कौन सा बयान है? हाउस ऑफ शरीफ में कौन सा बयानिया हो सकता है, कैसा बयानिया हो सकता है? आप पिछली तारीख निकालें अपोजिशन की, मियाँ साहब जद्दा में थे, सोहेल वड़ैच साहब की किताबें पढ़ें, मियाँ साहब लंदन में थे, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, सिर्फ यही लगा हुआ था, आइन शिकनों से निजात का वक्त आ गया, अब हमने जाकर इनकलाब लाना है, आवाम को उनके हक दिलाने हैं, लोटों को नहीं लेना, हम अच्छी सियासत करेंगे। बड़ी साहब, ये मरियम साहब खामोश क्यों है? बड़ी साहब, आपकी बड़ी गहरी नजर है, मरियम खामोश क्यों है? मरियम के उस्ताद भी खामोश भाईजान, फिर आपने एक वो मासूम सवाल कर दिया। ये स्क्रिप्ट है एक हाउस ऑफ शरीफ के पास, गुड कप बैड कप का खेल खेला जा रहा है। नज़र किस पे है, मंजिल क्या है? इक़्तिदार। और इक़्तिदार के लिए क्या चाहिए? 2023 का इलेक्शन जीतना है। हमने बाहर मुलाकातें कर ली, अंदर मुलाकातें कर ली, सारे जुगाड़ लगा लिए, ना मफामत हो रही है, ना मज़ाहमत हो रही है, ना मज़ाहमत DNA में है, ना मफामत का कोई सिरे चढ़ रहा है। तो इसलिए कभी नवाज शरीफ साहब वो आगे कर देते हैं, जब मैच फिक्स करना हो तो उसको शहबाज शरीफ साहब को, कभी मरियम नवाज साहबा को ले आते हैं। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा? मरियम नवाज साहबा ने कहा मज़ाहमत करेंगे तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। पहले हमने वक्त दिया शहबाज शरीफ को, अब हम खुद आ गए हैं। तो ये क्या था? मुझसे भी मुलाकात करना चाहते हैं। 8 महीने पहले मरियम जब खामोश थी, उस वक्त आपको नहीं ख्याल आया कि ये 8 महीने क्यों खामोश हैं? उससे पहले उन मरियम साहबा के बारे में सोचते हैं जिन्होंने कहा था मेरी जायदाद ही कोई नहीं है, कैलबरी फाउंड, ट्रस्ट डीड और सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। कितने सबूत और चाहिए, क्या कुछ और चाहिए ये साबित करने के लिए? मैं अक्सर कहता हूं कि क्लिंटन क्यों फारिग हुआ था अमेरिका से? एक झूठ बोलने पर। मोनिका लेविंस्की वाला मामला पीछे रह गया था। अमेरिकी कौम ने कहा कि भाई इसने झूठ बोला है हमारे साथ, इसलिए इंपीचमेंट करो, बच गया। लेकिन क्यों इंपीचमेंट हुई? लेकिन भट्टी साहब, हमारे यहाँ तो झूठ को नजरिया जरूरत कहा जाता है। आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गुज़श्ता माह वॉशिंगटन गए, काफी वावेला मचा, बातें होती रहीं, आज फिर उन्होंने इशारा दे दिया है कि कुछ दिनों बाद मैं फिर वॉशिंगटन जाऊंगा तो फिर ये चीखें मारने लगेंगे, तो वो किस एजेंडे पर अमल पैरा है? जम जाएं वाशिंगटन, ज़रूर जाएं वाशिंगटन। उनका जो जाना चाहिए उनको बिल्कुल ज़रूर जाएं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। क्या उनको हासिल वसूल मिलता है? याद रहे कि इलेक्शन था कश्मीर का और बड़ी बड़ी चीज़ें फोल्ड अनफोल्ड हो रही थी, और वो एक कमेटी की सब कमेटी मीटिंग में चले गए। ज़ाहिर है सब कमेटी मीटिंग में तो नहीं गए होंगे, मुलाकातें करने होंगे, लेकिन वो चले गए, ठीक है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि क्या बिलावल, क्या अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा पाएगी? नहीं। इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत खुद है। इस वक्त अपोजिशन तितर बितर है। ये बहुत तीर मारा, ये इकट्ठे हुए अदम एतमाद। पहले तो खैर सदारत हारे, वजारत उज़्मा हारे, स्पीकर हारे, डिप्टी स्पीकर हारे, उसके बाद चेयरमैन सेनेट आप देखें हारे, अक्सरियत हारे, वो उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी हारे और बड़े हारे। तो ये नहीं हटा सकते। ये 2023 का इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी एक थ्योरी, 2-3 थ्योरियाँ इस्लामाबाद में चल रही हैं, वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है वक्त बताएगा। एक थ्योरी ये है कि अगला वज़ीर आज़म हो सकता है बिलावल हो,
ये सनाउल्लाह ज़ारी, ये अब्दुल कादर और ये साउथ पंजाब और इस तरह और सिंध में और बाकी सारी जगहों पे वो काम कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी है कि हो सकता है इमरान खान कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दें। ये दो थ्योरियाँ चल रही हैं इन थ्योरियों पे, लेकिन तरीके हमने देखा है कि हमारे हुक्मरानों ने आखिरी वक्त शाहिद खकन अब्बासी साहब जब रात के 11:30 पौने 12 बजे भी कैबिनेट मीटिंग की चेयर कर रहे थे, तो आखिरी वक्त में आखिरी घंटा, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड भी इंजॉय करते हैं। तो लेकिन देखना यह है कि ये थ्योरियों में कितनी ताकत है, दम है। 2 साल हैं, अगर ये 2 साल इमरान खान साहब के पास है, इमरान खान साहब ने क्या अभी तक क्या किया ये हमारे सामने है। लोग कितने खुश हैं ये हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब के आप अभी जो इंट्रो में कह रहे थे कराची गए, खेत मिट्टी कराची गए, पहले भी एक कराची पैकेज था, पहले भी एक सिंध पैकेज था, चले हुए वो जैसे होते हैं पहले अरबाब रहीम के ज़रिए वो सिंध फतह करना चाहते हैं, कोई कॉमन सेंस की बात है। 13 सीटों में से 14 सीटों में से अब 13 रह गई हैं। 14वीं सीट कैसे आ रहे हैं, ना पहले नंबर पे, ना दूसरे नंबर पे, ना तीसरे नंबर पे, ना चौथे नंबर पे, ना 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। पहले ऊपर से फर्स्ट थे, बाद में नीचे से फर्स्ट। तो ये हाल है। बाकी अगर छोड़ दें, कश्मीर में बुजदार, केपी में बुजदार, पंजाब में बुजदार, फेडरल में 2-4 बंदे छोड़कर सारे बुजदार, तो इससे तो नहीं ना तब्दीली आएगी। इस्लाहत हो गई, खेत मिट्टी हो गई, इत्साब हो गया, खेत मिट्टी। आपके पुराने चाहने वाले इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं और कल एक इजलास भी होने लगा है आबी के शहर में। तो आप क्या समझते हैं, मौलाना साहब किसी के इशारे पे, लंदन से इशारा मिला, मौलाना साहब को अपनी जमात के अंदर से कहा गया कि क्या कर रहे हैं, मौलाना साहब का दोबारा मुतहर्रिक होना किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। कितनी एपीसीज मीटिंग होगी राना साहब, कितनी रहबर कमेटियां मीटिंग होगी राना साहब, कितने जलसे जलूस हो गए राना साहब, इतना कुछ हो गया। कोयटा के जलसे में कौन सी ज़बान थी, कराची के जलसे में कौन सी ज़बान थी, मिज़ार कायद पे क्या हुआ, लाहौर में पंजाबियों के बारे में क्या कहा गया, इसके अलावा बाकी क्या कुछ है जो रह गया हो। कश्मीर इमरान ने बेच दिया, बाकी सारा कुछ अब क्या कर नया है, कुछ भी नया नहीं है। पहली मरतबा वो आए, मौलाना साहब का मैं आपको बता दूं, पहली मरतबा आए, बिलावल ने कराची से सी ऑफ नहीं किया, लाहौर में हाउस ऑफ शरीफ ने रिसीव नहीं किया, इधर आए प्लान ए प्लान बी दुआए खैर, पता नहीं उनके बकौल को एक दुआए खैर हुई थी, उसके बाद वो चले गए, फिर प्लान बी था, फिर प्लान सी था, फिर वो, और उसके बाद उसी हराम सेटअप में उनका बेटे और उनकी असम्बली में उनके लोग बैठे हुए मुराद ले रहे हैं। यानी बकरे का इमरान खान जो सिस्टम चला रहा है वो हराम है, जो जिसमें ये बैठे हुए हैं वो हलाल है। बकरे का धड़ हलाल, बकरे का पीछे सर हराम। और इसके अलावा यही बिलावल भुट्टो, यही नवाज शरीफ, चूँकि इनका देखिए नवाज शरीफ, मरीम नवाज स्टेक होल्डर नहीं है, दोनों नायल हैं, दोनों जेलों और उनके दरवाज़ों पे खड़े हैं। मौलाना साहब का कहीं स्टेक होल्डर नहीं है। पहली मरतबा मौलाना साहब 11-12 साल के बाद तो पहली मरतबा खुद वो ओहदे से छूटे, और उसके बाद ना केपी में है ना उधर बलोचिस्तान पूरा हाथ में। तो मौलाना साहब की अपनी है, लेकिन उन सारों को पता चल गया है कि ये 2 साल अगर इमरान खान ने खुद गुजार लिए तो हमें गुजारना पड़ेंगे। ये रेलिवेंट रहने के लिए सारी बातें हो रही हैं।